स्वामी विवेकानंद अपनी परिस्थितियों से घबराकर, उनसे तंग आकर, उनसे थक कर रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और हठपूर्वक कहते हैं कि आपको माँ से प्रार्थना करनी होगी कि मेरे सभी कष्टों को दूर करे। इस पर ठाकुर जी कहते हैं, मैंने बहुत बार कहा है, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। वो कहती है कि नरेंद्र मुझे नहीं मानता है, लेकिन आज मंगलवार है और मैं कहता हूँ आज रात तू जो भी मांगेगा वो तुझे मिलेगा। और विवेकानंद रात के समय मंदिर में जाकर माँ से प्रार्थना करते हैं। जब वो माँ की मूर्ति के सामने जाकर खड़े होते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि वो मूर्ति कोई मूर्ति ना होकर सजीव हो, जैसे माँ सच में उसके सामने खड़ी हो। लेकिन जैसे ही उसे ये याद आता है कि उसने कुछ मांगना है तो वो कुछ उनसे मांग नहीं पाते। और जब उन्हें एहसास होता है कि वो उनसे धन संपदा, संसारिक सुखों को मांगने आए हैं, तो वो बहुत ही लज्जित होते हैं और माँ से ज्ञान और बुद्धि मांगकर वापस आ जाते हैं। जब वो मंदिर से बाहर आते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि वो अपने दुखों को उनसे ख़त्म करने की प्रार्थना नहीं कर पाए। वो दोबारा से मंदिर में जाते हैं, लेकिन फिर से वो माँ से बुद्धि और ज्ञान ही मांग कर वापस आ जाते हैं। जब वो ये बात रामकृष्ण परमहंस से बताते हैं तो रामकृष्ण परमहंस उन्हें दोबारा मंदिर में जाने के लिए कहते हैं, दोबारा माँ से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। इसी तरह विवेकानंद जी कई बार माँ के मंदिर जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन हर बार शर्मिंदा होकर वापस लौट आते हैं और अपने लिए सिर्फ ज्ञान और बुद्धि ही मांग पाते हैं। फिर बाद में रामकृष्ण परमहंस उन्हें कहते हैं, मुस्कुराकर कहते हैं कि जब जो चीज की तुम्हें लालसा ही नहीं है, जो चीज तुम्हें चाहिए ही नहीं, तुम मांग भी कैसे सकते हो। नरेंद्र के लिए ये दिन नवजीवन था। वह माँ काली को नहीं मानते थे, लेकिन आज के बाद से वो माँ काली को मानने लगे। रामकृष्ण जी ने माँ का भजन विवेकानंद जी को सिखाया और वो पूरी रात उसे गाते रहते थे। इस तरह मूर्ति में विश्वास न रखने वाले विवेकानंद जी मूर्ति में विश्वास करने लग गए और एक मूर्ति पूजक बन गए।